हेलो एंड वेलकम टू साइंस फॉर एवरीवन। आज हम लोग टोटोमेरिज्म देखेंगे। टोटोमेरिज्म पार्ट किसका है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। इसके अदर पार्ट थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के और भी टाइप्स थे, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। तो हम 5 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टोटोमेरिज्म के बारे में देखेंगे। टोटोमेरिज्म बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम आफ्टर दैट विच स्ट्रक्चर फॉर्म नोन एज ए टोटोमर। मतलब क्या ट्रांसफर हो रहा है? बेसिकली हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर हो रहा है किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम पे, और उससे जो स्ट्रक्चर बन रही है, न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, उसको हम लोग टोटोमर बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को या इस आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे ट्रांसफर हो रहा है। अब आपको दिख रहा है ये टोटोमेरिज्म। फर्स्ट हम देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें C डबल बॉन्ड हो। तो अभी तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है ये। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके पास वाला जो कार्बन होगा उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन है तो इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। होता क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफर किस पे हो जाता है? इस ऑक्सीजन पे हो जाता है, और इससे क्या बन जाता है? OH। और ये क्या है? ऑल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। ठीक है। C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप को हम लोग कीटोन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कीटो फॉर्म बोल देते हैं, और इसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं। और दोनों, अब इन दोनों आपस में ये जो होते हैं दोनों स्ट्रक्चर, बोथ स्ट्रक्चर को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? टोटोमर्स। क्लियर है? अब टोटोमेरिज्म में हो क्या रहा है? पहली बात तो आपने देखा हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है, तो ट्रांसफर किसका हो रहा है? एक तो एटम का हो रहा है। दूसरी चीज आपने क्या देखी? जब हाइड्रोजन यहां से जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है? उसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन यहां से ब्रेक हो रहा है, H+ की फॉर्म में निकल रहा है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और ये डबल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर हुए होंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। तभी तो वो H+ एटम को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा होगा। समझ में आ गया? मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ का यहाँ ब्रेक होके इसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? हाइड्रोजन को। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन छोड़ के गया था बॉन्ड में, वो इलेक्ट्रॉन क्या काम आ रहे हैं? डबल बॉन्ड फॉर्म करने काम में आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? टोटोमर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो रहा है और एटम का ट्रांसफर भी हो रहा है। जबकि आपने रेजोनेंस देखा होगा, रेजोनेंस में क्या होता है? ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है। रेजोनेंस में ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जबकि टोटोमेरिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों का ट्रांसफर होता है। अब टोटोमेरिज्म का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, जिसकी डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। डेस्मोट्रोपिज्म एक टर्म है, वो बेसिकली जो पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है ना आपका, जैसे पहले पाई बॉन्ड कहाँ था? C डबल बॉन्ड O के साथ, बाद में कहाँ आ गया? दोनों कार्बन्स के बीच में। देखो यहाँ दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। पहले था ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो बेसिकली पाई बॉन्ड का भी ट्रांसफर हुआ है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड ट्रांसफर होने के फिनोमेना को डेस्मोट्रोपिज्म, इसलिए इसको हम लोग डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे पहले हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म कैसे हो रही होगी? मैंने आपको बताया जो अल्फा कार्बन है ये, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देके चल जाएगा? इस कार्बन को, अल्फा कार्बन को। किस फॉर्म में निकलेगा? पॉजिटिव में। और ये सब होगा कब? जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आए, या इसको डेल्टा पॉजिटिव बोलोगे या पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सेम ऐसा ही यहाँ होगा फिनोमेना। जो आपको पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ होंगे? क्योंकि इसकी EN क्या है? ऑक्सीजन की ज्यादा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे बनेगा? ऑक्सीजन पे। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसकी EN भी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा कंपेरेटिवली ऑक्सीजन के। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या होगा? जो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया वो कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके पास पार्शियल नेगेटिव है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। फिर यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, तो दोनों बैलेंस करने के लिए करेंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा? इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो शेयर करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। देखो आपको दिख रहा है यहाँ शेयर करे इसने इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? पाई बॉन्ड डेवलप हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया किससे? ऑक्सीजन से। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनोल फॉर्म, और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म।
अब इनोल से फिर से कीटो में कैसे कन्वर्ट होगा, सेम वही है, पोलैरिटी डेवलप होगी, हाइड्रोजन फिर से पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा और यहाँ से जो पाई बॉन्ड बना था वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, वापस इस CH2 पे, और ये हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो क्या कर लेगा, फिर से पाई बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म वापस से बन जाएगा। क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जैसे कि CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, बेसिकली आपको क्या बोलना है, कीटो ग्रुप, और ये आपका इनोल फॉर्म है। कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इस पे और इनोल फॉर्म बना लेगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये है, अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, क्योंकि अल्फा कार्बन है बहुत, तो आप किधर भी ट्रांसफर करके बना सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबिलिटी हो रही है कि रेजोनेंस हो सकता है तो आपको रेजोनेंस वाले को ही बनाना है, और पॉसिबिलिटी ऐसी आ रही है कि अल्फा हाइड्रोजन कहीं ज़्यादा आ रहे हो आपकी स्ट्रक्चर फॉर्म करने पे, मतलब कीटो से अगर आप इनोल बना रहे हो तो अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उसको प्रेफरेंस दो उस स्ट्रक्चर को जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। थर्ड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें क्या हो रहा है, कंडीशन है, दो कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप हो गया, अल्फा कार्बन आपको दिख रहा है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन एंड ये भी अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है सबके पास, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे हम लोग। देखो इसके दो स्ट्रक्चर्स मैंने फॉर्म किए हैं, दोनों को देखते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन इससे लिए, ये फर्स्ट वाले कार्बन से, इससे ट्रांसफर हो गया तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा तो क्या होगा, देखो कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल डबल। बेसिकली रेजोनेंस के लिए हमें क्या चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स चाहिए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड से क्या होता है, जैसे कि डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो बेसिकली क्या कर सकते हैं ये लोग, बेसिकली रेजोनेंस कर सकते हैं इजीली। तो कंडीशन होती है अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखो डबल सिंगल सिंगल, तो अल्टरनेट पोजीशन तो नहीं आ रही है, तो मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब और कंडीशन बन सकती है कि रेजोनेंस की, देखते हैं। अगर इस अल्फा हाइड्रोजन को ट्रांसफर करके हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ, देन डबल सिंगल डबल, तो अल्टरनेट पोजीशन आ गई, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो इससे क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन आ रही है, तो अल्टरनेट होने से क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस नहीं है और इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस जिसमें हो रहा है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और उसको वो इनोल ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट पूछे तो प्रोडक्ट कौन सा बनाओगे, जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा हो या फिर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा आपका। इसमें देखो आपके पास ये भी अल्फा कार्बन है एंड ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन रहा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ। अगर इस अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ इस ऑक्सीजन को देंगे इनोल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए, तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, इस पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जबकि अगर इस अल्फा हाइड्रोजन को कन्वर्ट करोगे, मतलब इसको इनोल फॉर्म कन्वर्ट करने में इसके साथ भेजोगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल सिंगल सिंगल डबल, तो क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन नहीं आ रही है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, इस अल्फा हाइड्रोजन में यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। क्लियर है। सेम एग्जांपल वैसे ही, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस हाइड्रोजन को आप ट्रांसफर करके इनोल बना लो, या फिर इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करके इनोल बना लो। ठीक है, तो आप कौन सा बनाओगे, अगर इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, इस जगह फॉर्म होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ गया, इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो डबल डबल डबल, मतलब अल्टरनेट पोजीशन नहीं आ रही है तो रेजोनेंस नहीं होगा। अब अगर इस हाइड्रोजन को भेजते हैं हम लोग, तो इस हाइड्रोजन को भेजेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, इस पोजीशन पे। तो कंडीशन देख रहे हो, डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट पोजीशन आ रही है, तो अल्टरनेट पोजीशन आ रही है तो क्या होगा, वहां पे रेजोनेंस होगा। इसलिए ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, जबकि ये प्रोडक्ट बनेगा जिसमें रेजोनेंस है। फिर कुछ क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं 12, इसमें से आपको बताना है टोटोमेरिज्म किस किस में है और किस में नहीं है। तो फर्स्ट है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास अल्फा का कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हैं, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। देन इसको देखो, ये है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें अब ये देखो कीटो
ये आपका कीटो ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप। लेकिन इस कार्बन पे देखो अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 है, तो ये क्या करेगा, नहीं शो करेगा टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, इसको कैसे बना सकते हो आप लोग, जैसे कि फोर्थ एग्जांपल यहाँ लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ठीक है। तो ये कार्बन आपका क्या हो गया, कीटो, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है, तो ये भी क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। देन इसको देखो, ये क्या है, फेनिल ग्रुप। फेनिल तो आपको पता है, अगर बेंजीन किसी के साथ अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल, ठीक है। ये आपका CHO ग्रुप हो गया। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन है, ऑलरेडी कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 2 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन इसके पास क्या है, 0 है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, 0, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या है, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यानी ये एग्जांपल लो, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। सेम ये एग्जांपल है आपके पास, इसको देखते हैं एलोबरेट करके, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपका कीटो ग्रुप हो गया। तो इसके पास भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी है इनके पास, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या है, ये भी शो करेगा टोटोमेरिज्म। देन इसके पास देखो, यहाँ क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होंगे, अगर हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होता है, इसका हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होता है और ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होता है, डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो जाएंगे, अंदर, तो इससे क्या होगा, रेजोनेंस बनेगा, क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन होगी तो रेजोनेंस शो करने लग जाएगा। तो भाई अगर स्टेबल ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो वो इनोल फॉर्म बनाएगा ही बनाएगा, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। देन इस कंडीशन में देखो, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा कार्बन ये भी, अल्फा कार्बन ये भी है, तो अल्फा कार्बन ये है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 2, तो ये ट्रांसफर कर सकता है, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। इस कंडीशन में नहीं करेगा, क्यों, देखो ये कार्बन है, बॉन्ड कितने बना रहा है, 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितने इसके पास, 1, इसके पास भी 1, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अभी कंडीशन डबल है, देन सिंगल है, देन डबल है, देन सिंगल, देन डबल, तो अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो रहा है, ऑलरेडी रेजोनेंस में है। अगर आप लोग हाइड्रोजन को अगर ट्रांसफर कर दे तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ होगा, और रेजोनेंस क्या हो जाएगा फिर, इनोल फॉर्म में, रेजोनेंस हट जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पूरे ग्रुप में रेजोनेंस नहीं होगा, तो रेजोनेंस कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता, स्टेबिलिटी कम होगी तो वो कन्वर्ट ही नहीं होगा, इसलिए टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है। फिर 11th एग्जांपल लेते हैं, तो अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, अगर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पे, और रेजोनेंस बढ़ जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो रेजोनेंस ज्यादा होगा, जबकि इस कंडीशन में अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो रेजोनेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन नहीं मिल रही है। तो हम लोग कहाँ किस हाइड्रोजन का यूज करेंगे, इसका, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। सेम इसमें ये देखो आपको कार्बोनिल है, तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो किसी भी अल्फा हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं और ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर से तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं कीटो फॉर्म में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको पूछ रहा है कि इनमें से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी किसके बेसिस पे बोलोगे, एक तो रेजोनेंस के बेसिस पे एंड अल्फा हाइड्रोजन के नंबर्स के बेसिस पे, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, वो क्या होगा, स्टेबल भी ज्यादा होगा। क्लियर है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है और अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, किधर से भी कन्वर्ट करके हम लोग बना सकते हैं। देन सेकंड में देखते हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन यूज करते हो तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ, अगर ये यूज करते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, अगर ये यूज करते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। तो आपको कैसे करना है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो यहाँ हो गया, और इसके लिए यहाँ यूज करते हैं तो यहाँ हो गया, तो डबल सिंगल सिंगल डबल। अब अगर इसके लिए तो चलो सही है, अगर इसका यूज ना करके आप लोग इसका यूज करो, इस अल्फा हाइड्रोजन का यूज करो, तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ। अब कंडीशन क्या होगी, डबल
सिंगल डबल, अल्टरनेट पोजीशन आ गई तो रेजोनेंस शो कर रहा है। तो देखो डबल सिंगल डबल, हमने इस अल्फा हाइड्रोजन को यूज किया ना कि इसको, क्योंकि इसको यूज करने से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है, नहीं तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होता है, यहाँ होता, तो इसको यूज नहीं कर रहे हैं। और इस डबल बॉन्ड के यहाँ फॉर्म होने से क्या हो रहा है कि अल्टरनेट वाली कंडीशन बन रही है, डबल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और वही फॉर्म ज्यादा बनेगा, तो ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें रेजोनेंस नहीं था, इसमें रेजोनेंस है। अब इस कंपाउंड को देखते हैं, इसके पास ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करते हो डबल बॉन्ड यहाँ हो गया आपका, और इसको यहाँ करते हो डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एंड इसको यहाँ करते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो देख रहे हो डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल डबल, इसका भी रेजोनेंस हो गया। फिर डबल सिंगल डबल, मतलब दो बार रेजोनेंस हो रहा है, इसके साथ भी रेजोनेंस हो रहा है इस बॉन्ड का, और इस बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस हो रहा है, इस बॉन्ड का भी देखो इसके साथ भी रेजोनेंस हो रहा है, और इसके साथ भी रेजोनेंस हो रहा है। तो और सबके क्या है, दो दो रेजोनेंस हो रहे हैं, हर डबल बॉन्ड के क्या हो रहे हैं, 2 टाइम्स रेजोनेंस हो रहा है। तो डबल रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें है, थर्ड वाले में, उससे कम रेजोनेंस इसमें, और इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होंगे, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस आपके थर्ड वाले में है। तो थर्ड में रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो थर्ड ज्यादा, सेकंड ज्यादा, फिर 1। ठीक है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, थर्ड सबसे ज्यादा, दूसरा उससे कम, सेकंड उससे कम, एंड फर्स्ट सबसे कम। ये सारे इनॉल फॉर्म कन्वर्टेड है, ये भी इनॉल है, ये भी इनॉल है, एंड ये भी इनॉल है। तो आपको इनॉल में कन्वर्ट करके पूछा हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है आपको, तो आपको समझ में आ गया कि कन्वर्ट करो, और मोस्टली ऐसा कन्वर्ट करो जिसमें रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, देन उसका कंपैरिजन करो कि किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर दे सकते हो। जो ज्यादा स्टेबल है उसको प्रायोरिटी फर्स्ट रखो, देन उससे कम है उसको सेकंड रखो, एंड लास्ट है तो उसको लास्ट रखो। क्लियर है? अब टोटोमेरिज्म कुछ नाइट्रो ग्रुप्स में भी होता है, नाइट्रो कंपाउंड, जैसे कि ये आपका ये नाइट्रो NO2 ग्रुप हो गया। तो ये नाइट्रो है, इसके पास वाले कार्बन क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये ट्रांसफर यहाँ होगा और इस तरह से ये ग्रुप बना लेगा, OH ग्रुप। तो एंड इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं पूरे को, एसी फॉर्म। ऐसे क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। अब एसिडिक प्रॉपर्टी है तो किससे रिएक्शन कर सकता है, बेस से रिएक्शन कर जाएगा। ये बेस आपका क्या हो सकता है, KOH NaOH। तो बेसिकली इस नाइट्रो कंपाउंड का एसी फॉर्म क्या किससे कर सकता है रिएक्शन, बेस से कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नाइट्रो का कौन सा टोटोमर, नाइट्रो कंपाउंड का कौन सा टोटोमर बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, या फिर आपको बोलेंगे कि नाइट्रो कंपाउंड से आप एसी फॉर्म में कन्वर्ट करो और बेस से रिएक्शन करके बताओ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एसिडिक है तो ये बेस से रिएक्शन कर सकता है, टाइट्रेशन टाइप की रिएक्शन हो सकती है ये। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल्स फर्स्ट ले लिया था हमने, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वो NO2 था, यहाँ NO है, इसको हम लोग नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा तो ये ऑक्साइन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे ऑक्साइन। देन उसके बाद इमाइन बनाते हैं, ये जो आपका ग्रुप है ये इमाइन है, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड NH। इसके पास भी क्या है, अल्फा कार्बन है, तो ट्रांसफर होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इना अमाइन। ये कुछ एग्जाम्पल है, अभी बेसिकली एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप बस याद रखें क्योंकि जो इसका वो है फंडा है वो तो क्या है, सेम ही है। अल्फा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एंड डबल बॉन्ड का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये टोटोमेरिज्म शो करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ये है नाइट्रो कंपाउंड्स में। अब फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो आपका साइनाइड ग्रुप है, ये भी साइनाइड ग्रुप है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर ओनली किसका हो रहा है, पहले ये क्या था आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर किस पे हुआ, नाइट्रोजन पे हुआ, तो इसको हम लोग टोटोमेरिज्म की जैसे ले सकते हैं। बेसिकली अल्फा तो नहीं है लेकिन फिर भी टोटोमेरिज्म जैसा मान सकते हैं। कुछ ये एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद CH3CN CH3NC। अब इसको तो आप जानते हो, इसको साइनाइड साइनो बोलते हो या साइनाइड बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, आइसोसाइनाइड। इसमें देखो हाइड्रोजन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पूरा CH3 ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें CH3 ग्रुप का ट्रांसफर नहीं करना है, हमें किसका करना होता है, अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफर करना होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये टोटोमर नहीं है, तो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। जैसे साइनो था तो क्या हो गया, अब आइसोसाइनो हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हमने पिछली क्लास में ये देख लिया था।
फिर 6 एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपको दिख रहा है एसिड है, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है तो ये ग्रुप बनता है। तो बेसिकली देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डबल बॉन्ड पहले ऑक्सीजन यहाँ था, अब इस पोजीशन पे आ रहा है, तो ये ग्रुप तो बेसिकली क्या हुआ, सेम ही रहा, आइडेंटिकल ही रहा। तो इसलिए क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, कोई आइसोमेरिज्म नहीं है इसमें। क्लियर। अब आपके पास कंडीशन आती है कि किसी ग्रुप में कंपाउंड में ऐसा हो सकता है टोटोमर भी हो और वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो, तो आपको क्या प्रेफरेंस देनी है, टोटोमेरिज्म की, ना कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। क्लियर है। और स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, इनॉल फॉर्म की या कीटो फॉर्म की, कुछ भी लिख सकते हो आप, इनॉल या कीटो फॉर्म की। तो उसमें कितना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, जो आपके पाई बॉन्ड से अगर अल्टरनेट पोजीशन पे 2 बार 3 बार 4 बार अगर ज्यादा बार रेजोनेंस हो रहा है तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है कंपेरेटिव टू अदर, अगर इनोल में ज्यादा है कीटो से या कीटो में ज्यादा है इनोल से। तो इस तरह की कंडीशन कहीं भी बनेगी, तो जिसमें ये ज्यादा होगा वो फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं रेजोनेंस एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से।